मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं सुशील सरित साहब को कि वो आए और मंच की बागडोर संभालें। सुशील सरित साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्राचार्य महोदय का, आपके व्यवस्थापक मंडल का और साथ ही साथ आप सबका भी, क्योंकि आप सब यहाँ हमसे मिलने के लिए उपस्थित हैं पूरे मन के साथ, उम्मीद करता हूं। इसलिए सबसे पहले तालियां आपके लिए। मैं सुशील सरित आगरा से आपके बीच हूं और साथ ही साथ मेरे 3 साथी भी यहां मौजूद हैं। ये एक सुखद संयोग है कि आज हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर आप सबसे भेंट हो रही है। हम जितने भी कलम के लोग हैं सबके लिए आज का दिन और ये समारोह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जिसकी साधना में रात और दिन लगे रहते हैं उस साधना को प्रणाम करने का यही एक अवसर होता है हम सबके लिए। और अगर ये अवसर उनसे बांटने का अवसर मिल जाए जो अभी साधना के पथ पर चलने वाले हैं, तो इससे अच्छा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आप सब जो विद्या के अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस साधना पथ के राही हैं और इस तरह देखा जाए तो हम सब एक ही डगर के पथिक हैं, मुसाफिर हैं। आइए, जैसी परंपरा है कोई भी समारोह हो उसका शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से होता है। मां सरस्वती जो वाणी की देवी है, मैं चाहता हूं कि उस वंदना से ही आज की कार्यक्रम का शुभारंभ हो। और अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं स्वयं इस वंदना को प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुनिएगा। निश्चित रूप से आपने बहुत सारी वंदनाएं सुनी होंगी मां वाणी की। इस वंदना की एक विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी मां सरस्वती का नाम नहीं आएगा, लेकिन सारे संकेत ये सिद्ध करेंगे कि वंदना किसकी है। सुनिएगा। सागर की हर लहर से आवाज आ रही है, हर सुर में आत्मा बन तू झिलमिला रही है। सागर की हर लहर से आवाज आ रही है, हर सुर में आत्मा बन तू झिलमिला रही है। कान्हा की बांसुरी में तेरे ही सुर समाए, डम डम में शिव का डमरू तेरी झलक दिखाए। कान्हा की बांसुरी में तेरे ही सुर समाए, डम डम में शिव का डमरू तेरी झलक दिखाए। गणपति मृदंग में तू खुद मुस्कुरा रही है। गणपति मृदंग में तू खुद मुस्कुरा रही है, हर सुर में आत्मा बन तू झिलमिला रही है। हर राग रागनी ने तेरी आरती उतारी, हर राग रागनी ने तेरी आरती उतारी। शब्दों ने पुष्प बनकर तेरी डगर संवारी। शब्दों ने पुष्प बनकर तेरी डगर संवारी। भागीरथी की कल कल तेरे गीत गा रही है। भागीरथी की कल कल तेरे गीत गा रही है, हर सुर में आत्मा बन तू झिलमिला रही है। सागर की हर लहर से आवाज आ रही है, हर सुर में आत्मा बन तू झिलमिला रही।
क्षमा वाणी का आवाहन किया मैंने, और इस भाव के साथ कि आप सब हृदय से मेरे शब्दों के साथ थे। मित्रों, आज का दिवस हिंदी दिवस समारोह के रूप में आप सबके समक्ष है। मैं चाहता हूं कि आपके साबू मंडल के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जनाब महमूद हमसर साहब। मैं चाहता हूं कि वे आए और अपनी गजल या नज़्म जो भी इस समय उनका मन हो प्रस्तुत करें। जनाब महमूद साहब। गजल के चंद शेर अर्ज हैं। बात माँ की कहाँ समझते हो, बात माँ की कहाँ समझते हो, एक पागल जुबां समझते हो, एक पागल जुबां समझते हो। भाई से भाई फिर मिले कैसे, भाई से भाई फिर मिले कैसे, रंजिशें दरमियाँ समझते हो, रंजिशें दरमियाँ समझते हो। गजल है। होता रहेगा यूं ही दंगा, होता रहेगा यूं ही दंगा, कब तक आखिर आखिर कब तक, होता रहेगा यूं ही दंगा, कब तक आखिर आखिर कब तक, वहशी करेंगे नाच नंगा, वहशी करेंगे नाच नंगा, कब तक आखिर आखिर कब तक, होता रहेगा यूं ही दंगा। भारत माँ के वीर सपूतों, भारत माँ की लाज बचाना, भारत माँ के वीर सपूतों, भारत माँ की लाज बचाना, कहता रहेगा तुमसे तिरंगा, कहता रहेगा तुमसे तिरंगा, कब तक आखिर आखिर कब तक, होता रहेगा यूं ही दंगा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में किसी बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसका मर्डर कर दिया था। वो नाम थे रंगा और बिल्ला। वो उसके ऊपर उनको सजा मौत हो मिली थी उनको। उनके ऊपर शेर है। माँ बेटी बहनों की ये इज्जत असमत रोंदने वाले, माँ बहन की ये इज्जत असमत रोंदने वाले, माँ बेटी बहनों की ये इज्जत असमत रोंदने वाले, पैदा होंगे बिल्ला रंगा, पैदा होंगे बिल्ला रंगा, कब तक आखिर आखिर कब तक, होता रहेगा यूं ही दंगा। नफरत की ये आग बुझा दो, उल्फत से सब जीना सीखो, नफरत की ये आग बुझा दो, उल्फत से सब जीना सीखो, पाप दिलों के धोए गंगा, पाप दिलों के धोए गंगा, कब तक आखिर आखिर कब तक, होता रहेगा यूं ही दंगा। नीम का सूखा पेड़ गिरा के बरगद से आंधी कहती है, नीम का सूखा पेड़ गिरा के बरगद से आंधी कहती है, तू भी रहेगा कैसे चंगा, तू भी रहेगा कैसे चंगा, कब तक आखिर आखिर कब तक,
होता रहेगा यूं ही दंगा। मकता से महंगाई बेकारी मिटेगी, सबको मिलेगी रोजी हमसर। महंगाई बेकारी मिटेगी, सबको मिलेगी रोजी हमसर। ख्वाब ये देखें रंग बिरंगा, ख्वाब ये देखें रंग बिरंगा। कब तक आखिर आखिर कब तक होता रहेगा यूं ही दंगा। शुक्रिया। एक चिंता जो हम सब के मन में रोज सुबह अखबार पढ़ते उठ जाती है कि आखिर कब तक ये खबरें हम यूं ही पढ़ते रहेंगे। इसी चिंता को बखूबी बयान किया जनाब महमूद साहब ने, बधाई उनको। बड़ी मुकम्मल गजल थी इस विषय पर। मित्रों, आइए फिर से वापस आए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये पहला सत्र हिंदी के नाम रहेगा। मैं एक ऐसे शख्स को आवाज दे रहा हूं जिसने अब तक हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदी के झंडे गाड़े हैं। हिंदी का साहित्य का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर इस शख्स ने हस्ताक्षर न किए हों और स्पष्ट हस्ताक्षर न किए हों। आकाशवाणी, दूरदर्शन, मंच, ये सब तो मामूली बातें होती हैं इस स्तर पर पहुंच करके। मूल बात यह होती है कि उस शख्स की आवाज जहां गूंजे वहां ठहरी रह जाए। इस शख्स का नाम है डॉक्टर राजेंद्र मिलन। मैं चाहता हूं कि वे आएं और आशीर्वाद स्वरूप आप सबको वो रचना भेंट कर जाएं जो आज भी 4 वर्षों के बाद हिंदी दिवस पर लंदन में गूंजती है। मंच को नमन करता हूं और आप सब यहां हमें सुनने के लिए आए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्नेह आपके लिए। दरअसल मुझे जिस रचना के लिए यहां खड़ा किया गया है, मैं रचना जरूर पढ़ूंगा, आपको सुनाऊंगा। हिंदी भाषा का जो एक वैज्ञानिक स्वरूप है उसका खाका मैंने खींचा है। हिंदी का क्या महत्व है आज पूरे विश्व के अंदर, जबकि चीन की भाषा मंडारिन इससे आगे थी। और अब नए आंकड़े जब आप देखेंगे, हिंदुस्तान से कादम्बरी पत्रिका निकलती है, बहुत मशहूर पत्रिका है, उसमें आंकड़े आए हैं, उसमें बताया गया है कि आज मंडारिन 1 अरब से नीचे चली गई है और जबकि हिंदी भाषा 1 अरब से ऊपर है। ये अंतर आ गया है। तो ये हमारी इस भाषा की कुछ सहजता है, सरलता है, उसी पर मैं आपसे बात करूंगा। दूसरा, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन की कविताएं भी हम सुनाएंगे अगर आप सुनना चाहेंगे। अभी हमारा फर्ज ये है कि हम हिंदी पर बात करें, क्योंकि ये हिंदी दिवस है। हम हिंदी को प्रणाम करने आए, हिंदी के बारे में बात कहने के लिए आए हैं। तो पहले हमारी बात सुन लीजिएगा और फिर आपको आपके चॉकलेट की बात करेंगे, आपकी टॉफी की बात करेंगे, जो आपको पसंद है वो सब सुनाएंगे। बच्चों के लिए बहुत रचनाएं हमारे पास हैं, वो सुनेंगे अगर आप आनंद लेंगे। पहले आपसे हम ये विश्वास चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, हमारी बात सुनें, फिर हम आपकी मांग जो भी होगी वो पूरी करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस निवेदन के साथ मैं ये रचना आपके सामने रख रहा हूं। मैंने इसमें हिंदी क्या है उसके बारे में अपने ढंग से बताया है। बस ये चाहता हूं आप खामोशी से सुने और उसको आत्मसात करें। मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें, बस इतना निवेदन। और मैं साहब रचना पढ़ रहा हूं। भाषाओं की हे पटरानी, भाषाओं की हे पटरानी, शत शत वंदन हिंदी वाणी। भाषाओं की, हमारे देश में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं और सारी भाषाएं हिंदी की कोई सहेली है, कोई उसकी बहन है। तो ये सब भाषाएं हमारी अपनी हैं, देववाणी से निकली हैं। सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, इसलिए ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हिंदी की सभी भाषाओं का उत्थान होना चाहिए। हिंदी जरूर ऐसी भाषा है कि जो पूरे देश में समझी जाती है, विदेशों में समझी जाती है। मुझे 15 दिन
इंग्लैंड में रहने का मौका मिला और हिंदी दिवस पर मैं गया था, वहां हिंदी की बात कहने गया था। तो वहां मैंने देखा, लोगों से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हिंदी समझते हैं, हिंदी सुनते हैं। सुनिएगा। भाषाओं की है पटरानी, शत शत वंदन हिंदी वाणी। हिंदी क्या है? बड़ा सरल व्याकरण है तेरा, बड़ा सरल व्याकरण है तेरा, निष्कलंक आचरण है तेरा, निष्कलंक आचरण है तेरा। उच्चारण स्वाभाविक ऐसे, उच्चारण स्वाभाविक ऐसे, सांस हृदय धड़कन हो जैसे, सांस हृदय धड़कन हो जैसे। जैसे घन में, जैसे घन में बिजली पानी, जैसे घन में बिजली पानी, भाषाओं की है पटरानी, शत शत वंदन। दूसरा बंद देखिएगा। लिपि वैज्ञानिक। भैया जरा बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम जिसके लिए आए हैं उसके लिए आप गौर कीजिएगा। सुनिएगा, देवनागरी लिपि हमारी कैसी है, हिंदी किसमें लिखी जाती है, वो देखिएगा आप। लिपि वैज्ञानिक देवनागरी, लिपि वैज्ञानिक देवनागरी, सागर सम छलकाए गागरी, सागर सम छलकाए गागरी। लिखे वही जो होठ उचारे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जैसा इंग्लिश में होता है, बीयूटी बट और पीयूटी पुट। बड़ा अजीब है, वही स्पेलिंग वही सब, लेकिन उच्चारण ऐसा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही बोलते हैं। लिपि वैज्ञानिक देवनागरी, सागर सम छलकाए गागरी। लिखें वही जो होठ उचारें, लिखें वही जो होठ उचारें, अक्षर अक्षर चित्र उतारें, अक्षर अक्षर चित्र उतारें। स्वर व्यंजन करते अगवानी, स्वर व्यंजन करते अगवानी, भाषाओं की है पटरानी, शत शत वंदन हिंदी वाणी, भाषाओं की है पटरानी। और देखिए हिंदी क्यों पनप रही है, आगे क्यों बढ़ रही है, उसका एक कारण है कि जो भी आए तेरे द्वारे। आप ट्रेन कहते हैं, आप गांव वाले से भी कहिए ट्रेन समझ जाएगा। रेल भी वैसे इंग्लिश का शब्द है, उसको भी समझ जाता है। स्टेशन कहिए समझ जाएगा, बस स्टैंड कहिए समझ जाएगा। हिंदी ने उनको आत्मसात कर लिया, वो हिंदी की चीज हो गई है। अब उसको आप इंग्लिश का नहीं कहें, हिंदी ने उसको स्वीकार कर लिया, अपने में समा लिया है कि जो भी आए तेरे द्वारे, जो भी आए तेरे द्वारे, आत्मसात कर तू स्वीकारे, आत्मसात कर तू स्वीकारे। माता जैसा मन है तेरा। माँ तो आप जानते हैं कैसी होती है, माँ हर एक से प्यार करती है, उसके लिए प्रत्येक बच्चा उसके हृदय से जुड़ा हुआ होता है, उसके आशीर्वाद के लिए उसकी शुभकामना हमेशा उसके मन में रहती है। ऐसी हिंदी है कि माता जैसा मन है तेरा, सबके ऊपर आंचल फेरा। माता जैसा मन है तेरा, सबके ऊपर आंचल फेरा। तत्सम देशज की मनमानी, तत्सम देशज की मनमानी, भाषाओं की है पटरानी, शत शत वंदन। और देखिएगा, शब्दों के भंडार भरे हैं। हम देखिए चाचा, ताऊ, मामा, सब अलग अलग शब्द हैं, वहां एक अंकल सब चलता है, उसमें ही सब निपटा लेते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कमी नहीं है, हमारे यहाँ शब्दों के भंडार भरे हैं कि शब्दों के भंडार भरे हैं, भावों के अंबार खरे हैं, भावों के अंबार खरे हैं। मीरा के गोविंद गोपाला, मीरा के गोविंद गोपाला, जैसे बच्चन की मधुशाला, जैसे बच्चन की मधुशाला। महारसों की, महारसों की तू कल्याणी, महारसों की तू
कल्याणी शत शत वंदन हिंदी वाणी भाषाओं की हे पटरानी शत शत वंदन हिंदी वाणी। और अंतिम जो मेरे मन की बात है जो मैंने इसमें कही है और आप सब मेरी इस बात को पसंद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए हिंदी के बारे में क्या कहता हूं और क्या चाहता हूं, ये दोनों बातें हैं इसमें कि संस्कृत वाणी तेरी जननी, मां तेरी संस्कृत है, देववाणी संस्कृत तेरी मां है। संस्कृत वाणी तेरी जननी, तमिल तेलुगु कन्नड़ भगिनी, तमिल तेलुगु कन्नड़ भगिनी, मलयालम उड़िया बंगाली, मलयालम उड़िया बंगाली, सिंधी उर्दू की हरियाली, सिंधी उर्दू की हरियाली। हिंदी पढ़े सो होए ज्ञानी, हिंदी पढ़े सो होए ज्ञानी, भाषाओं की हे पटरानी शत शत वंदन। धन्यवाद डॉक्टर मिलन। सचमुच हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, बहुत सलीके से आपने उन्हें परिभाषित किया है इस रचना के माध्यम से। बधाई आपको और धन्यवाद आपको। हमारे बीच भाई कृष्ण मुरारी बिस्मिल साहब मौजूद हैं जो इसी मंडल के हैं। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर वो भी आएं और अपने मन की बात कहें। एक बार स्वागत कीजिए ना, ये आपके निकट के हैं तो आपके बहुत करीब हैं और आज के बाद हम भी करीब हो जाएंगे, लेकिन अभी इनका स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। तमाम गुरुजनों के चरणों में प्रणाम के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं कविता पाठ जब करूं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं कॉलेज में कर रहा हूं। इतनी शांति से कविता नहीं सुनी जा सकती। बात है हिंदी की, तो सबसे पहले कुछ दोहे बेटियों के नाम। ऐसी होती हैं बेटियां जो पूजा का दीप, बेटी बिन घर यूं लगे जो मोती बिन सीप। कारी पढ़े कुरान जो वेदी बाचे वेद। डॉक्टर साहब खास तौर से चाहता हूं आपकी तवज्जो। कारी पढ़े कुरान जो वेदी बाचे वेद, ऐसे जानती हैं बेटियां पिता के मन का भेद। दो हिंदी के शब्दों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। एक शब्द है कुबेर और एक शब्द है कबीर। दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। धन का अध्यक्ष है कुबेर, वो धन खर्च नहीं करता, सिर्फ रक्षा करता है। और एक होता है कबीर, वो फकीर से बिल्कुल अलग होता है। जो घर छोड़ दे वो फकीर, जो घर फूंक दे वो कुबेर, वो कबीर। जो घर फूंके अपना वो चले हमारे साथ। आपने कबीर का सुना होगा। तो बेटी ऐसी संपदा जो मोहे कीना पीर, पीर कहते हैं बुजुर्ग बड़े। बेटी ऐसी संपदा जो मोहे कीना पीर, पहले बना कुबेर में और फिर बना कबीर। शादी से पहले बाप अपने बेटी के लिए बहुत कुछ जोड़ता है और जब बेटी जाने लगती है तो उसकी मां कहती है ये रख लो, ये रख लो। वो कहना दे दे सब। मंत्र गुंजाए जो कहीं कोई सुरीला साज, मंत्र गुंजाए जो कोई कहीं सुरीला साज, कान में मिश्री घोल दे बेटी की आवाज। बेदी बाचे बेद जो कारी जो आयात, ऐसे जानती हैं बेटियां पिता के मन की बात। और एक जो लोग संगीत में समझते हैं, जो कोई है यहां भी लड़के तो करते ही हैं कुछ, एक स्वर है पंचम, सारे गा मा पा। अब इस स्वर को याद रखना कि पंचम की पुनरावृत्ति जो करता कोई साज, पंचम की पुनरावृत्ति जो करता कोई साज, ऐसे देती हैं बेटियां पापा को आवाज। पापा। पंचम की पुनरावृत्ति जो करता कोई साज, ऐसे देती है बेटियां पापा को आवाज। अब एक ये दुआ है कि धन यौवन मन बन बाल मन प्रभु देना भरपूर। धन यौवन मन मान बल प्रभु देना भरपूर। ये सब संयम में रहे, एक बेटी होए जरूर। हिंदी दिवस की बात है, मैं अपनी एक कविता पढ़ना चाहता हूं। हिंदी की इसलिए,
8 रानियां कृष्ण की, बहुत अपने होने का सबूत देना भाई। 8 रानियां कृष्ण की, 8वीं मेरी सौत, ये नवी है। 8 रानियां कृष्ण की, 8वीं मेरी सौत, पिया जगत देखे नहीं जब लीन वो मुझ में होत। मैं बांस की जाई बांसुरी, भगवान जब बांसुरी बजाते किसी को नहीं देखते, आंखें बंद हो जाती। मैं बांस की जाई बांसुरी, कृष्ण प्रिया कहलाऊं, मैं प्रिया कैसे बनी ये आज तुम्हें बताऊं। भगवान कृपा कर रहे हैं, बांसुरी पे तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। मैं बांस की जाई बांसुरी, कृष्ण प्रिया कहलाऊं, मैं प्रिया कैसे बनी ये आज तुम्हें बतलाऊं। अंतर रीता कर लिया देह लई छिदवाए, अंतर रीता कर लिया देह लई छिदवाए, तब जाकर श्री कृष्ण ने मेरे मुंह पर होठ लगाए। अंतर रीता कर लिया देह लई छिदवाए, तब जाकर श्री कृष्ण ने मेरे मुंह पर होठ लगाए। और जब भगवान कृपा करते हैं तो किसी के भरोसे नहीं छोड़ते। अंतर रीता कर लिया देह लई छिदवाए, तब जाकर श्री कृष्ण ने मेरे मुंह पर होठ लगाए। और मुंह पर होठ लगाए दोष निज उंगलिन से ढांके, वो सारे दोष अपने हाथ से ढकता है। मुंह पर होठ लगाए दोष निज उंगलिन से ढांके, और फिर ऐसी फूंकी मोए हुई मैं बलियारी बाके। अंतर रीता कीजिए, अंतर रीता कीजिए, मोह देह का छोड़, खुद आकर ले जाएगा सांवरिया रण छोड़। अंतर रीता कीजिए, मोह देह का छोड़, खुद आकर ले जाएगा सांवरिया रण छोड़। बिस्मिल होकर कीजिए श्री हरि का ध्यान, बिस्मिल होकर कीजिए श्री हरि का ध्यान। मन निर्मल आंखें सजल, और क्या चाहे भगवान। बहुत सुंदर दोहे बिस्मिल जी ने प्रस्तुत किए, बधाई उनको। बहुत सारी बातें बिटिया के बारे में कही, आप सबके दिल तक पहुंची होंगी। मैंने बहुत दिनों बाद किसी से हालचाल पूछा, मैंने कहा क्या हाल है, तो जवाब मिला मैं रानी लक्ष्मीबाई हो गई हूं। तो क्या मतलब? जवाब मिला भाई पिता के घर थी तो रानी थी, शादी हुई तो लक्ष्मी बन करके अपने पति घर पहुंची, और अब बाई की तरह काम कर रही हूं। तो चलिए अब थोड़ा रंग बदलते हैं, इसीलिए मैंने ये माहौल बनाया है, परिवर्तित किया है। एक ऐसे साहब को मैं पेश करने जा रहा हूं जो अपनी वीरता का बखान करते नहीं, कभी नहीं चुकते। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप इतना वीरता की बात करते हैं, कोई सचमुच वीरता का काम किया तो बताइए। अरे बोले सरित जी मैंने वो काम किया है, वो काम किया है, वो काम किया है, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। ये क्या किया है? अरे बोले भाई सरित जी अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं बंबई से गोवा जा रहा था। मैं कहा सभी जाते हैं, इसमें खास बात क्या है? अरे बोले नहीं साहब मैं बंबई से गोवा जा रहा था, और जैसे ही जहाज पानी का बीच रास्ते में पहुंचा ना, जहाज में छेद हो गया। फिर क्या हुआ? बोले तभी जहाज के कैप्टन की आवाज आई, योर अटेंशन प्लीज, अभी अभी जहाज में एक छेद हो गया है, अगर एक आदमी नहीं अगर 4 आदमी इस जहाज से पानी में कूद जाएं तो जहाज बच सकता है। तो कमाल हो गया। फिर क्या हुआ? अरे बोले मैंने ऐसा काम किया, बहादुरी का ऐसा काम किया कि कोई, अरे मैंने कहा किया क्या? बोले जैसे ही कैप्टन की आवाज आई तो भाई एक अंग्रेज खड़ा हो गया और बोला ओ माय लॉर्ड फॉर द सेक ऑफ माय गॉड आई एम गिविंग माय लाइफ। कूद गया पानी में। एक अच्छा आपने क्या किया? अरे मैंने किया क्या? बोले जैसे ही उस अंग्रेज को कूदते हुए देखा, एक पठान से नहीं रहा गया, वो भी खड़ा हो गया, बोला ओ लाइक जान, हम पठान, हम भी कुर्बान। वो भी कूद गया पानी में। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? बोले मैंने बहादुरी का वो काम, अरे मैंने किया क्या? अरे बोले जब पठान को कूदते हुए देखा तो एक अमेरिकन भी खड़ा हो गया, वो बोला ओ दीज 2 persons has given their life, I am also coming। वो भी कूद गया। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? अरे बोले मैंने किया क्या? अरे बोले सरित जी मुझे भी जोश आ गया। ओ मैंने कहा जय हनुमान। फिर बोले फिर क्या? एक पाकिस्तानी था, उठा के पानी फेंक दिया। तो साहब ऐसे बहादुर शख्स को अगर मैं आवाज दूं तो 2 बार ताली आपको बजानी पड़ेंगे, तय है। 2 बार हो जाए जरा तालियां।
तो पहली तो आने पर यानी उनके स्वागत में, और दूसरी उनके जाने के बाद बजाइएगा फुर्सत से। मैं बुला रहा हूं चाचा आगरी जी को। ये सारे जगत के चाचा हैं और सच मानिए हमारी चाची भी इनको चाचा ही कहती हैं। मैं मंच को प्रणाम करता हूं और सामने बैठे हुए सभी भाई बहनों को नमन करता हूं। देखिए, अभी हिंदी की बात हो रही थी। कोई रानी बतला रहा था, कोई पटरानी बतला रहा था। मेरे विचार अलग है था। साल में 365 दिन होते हैं, तो हिंदी दिवस तो एक ही दिन होता है ना। 364 दिन तो अंग्रेजी ले जाती है, एक ही दिन तो रहता है हिंदी का। राष्ट्रभाषा हिंदी। देखिए, दो की मट्टी खराब है देश में, एक तो हिंदी की मट्टी खराब और दूसरे कवि की मट्टी खराब। राष्ट्रभाषा हिंदी तेरी कैसी बेवफाई है। 1 साल बीत गया, आज तू आई है। राष्ट्रभाषा भक्त हैं, राष्ट्रभाषा भक्त हैं, हिंदी के प्यारे हैं, इसीलिए तो अटल जी आज भी कुंवारे हैं। तो वास्तव में हिंदी की बहुत मट्टी खराब है और एक कवि की मट्टी खराब है। कवि सरस्वती का पुजारी होता है, लक्ष्मी भटकती नहीं है पास में। छोटा सा एक बताता हूं कि पत्नी जी का बर्थडे था, तो बोली आज मेरा बर्थडे, क्या गिफ्ट देंगे? कभी पे कुछ हो तो दे। उनकी इसको बातों में बहलाओ। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि मैं कैसा हूं दिलदार प्रिय, मैं कैसा हूं दिलदार प्रिय, तुमने दिल से ये जान लिया। मैरिज डे के दिन ही मैंने बिन पैसे के दिल दान किया। दिल मैंने तुमको सौंप दिया, दिल मैंने तुमको सौंप दिया, जिससे दिल से दिल मिल जाए। दिल के अंदर रख लो दिल को, औरों का दिल तब जल जाए। तो क्या कहती है गोस्वामी ने, ये नहीं कुछ देगा, ये तो फटे गए। वो गुस्सा आ गया। क्या कहती हैं कि कब के दिल में क्या रखा है, फिरता है वो मारा मारा, दिल ले लो गाता है, दिन बीत जाए उसका सारा। दिल थाम के मैं तो रोती हूँ, दिल थाम के मैं तो रोती हूँ, इसके संग भूखा ही मरना। दिल वाले का दिल मिल जाता, इस पत्थर दिल का क्या करना है। तो जो धन है वो ले गए, सब नेता लोग ले गए, मंत्री ले गए, समझे ना। अब वो प्रचार हो रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मेरे ख्याल से तो यार नहीं हिंदी के अच्छे दिन आने, न कभी के आने। देखिए, मैं इसी भी सुनाता हूँ। जब प्रचार हो रहा था, अभी संसद सदस्य का चुनाव हुआ है ना, तो जब प्रचार होता है तो नेता नेत्रियां, अभिनेता अभिनेत्रियां घर घर प्रचार करते, नाक में दम कर लेते, खाना पीना तक जो है नहीं ढंग से सो पाते। तो मैं सुनाता हूं, एक किस्सा है चुनाव प्रचार के दौरान का। चुनाव प्रचार में चाचा का सपना, एक सपना होता है मेरे को उस टाइम पे, वो मैं आपको सुना रहा हूं आज। कि चुनाव के प्रचार में चाचा ऐसे खो गए, किसी को वोट डालने सोच सोच सो गए। नींद में सपना देखा, बड़े मियां आ रहे हैं, गंगा किनारे वाले मुझको समझा रहे हैं, चाचा ये कोल्ड ड्रिंक ले लो और मुख से लगाओ, खुश हो के साइकिल का बटन दबाओ। करोड़ों डकार कर कोल्ड ड्रिंक की बात करते हो, फोकट में ही बटन दबा दूंगा, मुझे क्या आप उल्लू समझते हो। प्याज के छिलकों पर न होंगे बदनाम है, प्याज के छिलकों पर न होंगे बदनाम है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। सोते सोते करवट बदला,
सोते सोते करवट बदला, नींद मुझे गहरी आई, नाम बसंती बदलाती है, वो चूड़ी नहीं खनकाई। हलो हलो करती थी चाचा, सुंदर सी आई नारी, चंदा सो मुख काले नैना, चमक रही बाकी साड़ी। वैलेंटाइन डे आई हूं, लाल फूल तो गुलाई हूं, चाचा मुख से तू मुस्काए दे और कमल फूल का बटन दबाए दे। पीला पटकादार चचा तू खूब जचेगा, पीला पटकादार चचा तू खूब जचेगा, और मेरी चूड़ियां तेरा चिमटा, मेरी चूड़ियां तेरा चिमटा एक साथ बजेगा। मैडम मैडम आप गलत यहाँ आई, मैडम आप गलत यहाँ आई, विनती करता मैं करजोरी, जल्दी जाओ पधार यहाँ से, कहीं अनथिया खेलो होरी। भनक पड़ गई यद चाची को, भनक पड़ गई यद चाची को, चाचा तो बेमौत मरेगा, और तेरी चूड़ियां यहाँ बजी तो, तेरी चूड़ियां यहाँ बजी तो चिमटा मेरी पीठ हो जाएगा। उसी समय हो गया हादसा, चाची चीख चीख चिल्लाई, चाचा किसको घूर रहे हो? चिमटा उसने लिया उठाई, आंखों से अंगारे निकले, होठों पर भूचाल आ गया, लगते गाल गुलाबी ऐसे ज्वालामुखी पहाड़ आ गया। घबरा करके मैं उठ बैठा, घबरा करके मैं उठ बैठा। चाची चाय बनाकर लाई, बड़त बड़त क्या करते चाचा, सपने में क्या भागने आई। तो एक और छोड़ा दो छोटी सी आपको, और क्या। चुनाव के बाद जो है अच्छे दिन किसके आते हैं? कभी की तो आते नहीं, उन्हीं के आते। खूब रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार दुनिया भर का पैसा डकारते हैं, पहले वो जो है देश को खोखला कर देते हैं। लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं है कि अनैतिक ढंग से हम जो पैसा कमा रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं उनके काम नहीं आता है। वो उस पैसे का उपयोग दूसरे लोग करते हैं, नातेदार रिश्तेदार घर वाले, बल्कि घर वाले लड़ाई कर झगड़ा करते हैं कि ये काम बढ़े और ये क्या पैसा हमें मिले। ये है कि नहीं, ये सच बात है नहीं। तो मैं एक छोटा सा कि है कि मंत्री जी ने खूब कमाया, लेकिन अब वो ऊपर जाने वाले हैं। तो क्या हाल होता है कि मंत्री जी जाने वाले हैं, हाथ पैर बेकार हो गए, मंत्री जी लकबे के मारे मुख से भी कुछ बोल न पाए, पड़े पलंग पर हैं बेचारे। भला किया नहीं न हाथों से, खुल करके अपराध कराए, काले धन की करी कमाई, ना जाने कितने मरवाई। ऊपर से सफेद लगते हैं लेकिन अंदर से काले हैं। मंत्री जी जाने वाले हैं। उनके जीजाजी कहते हैं, उनके जीजाजी कहते हैं पी करके मदिरा का प्याला और मंत्री पद मुझको मिल जाए, जल्दी ये मर जाए साला। 100 करोड़ का किया घोटाला, 100 करोड़ का किया घोटाला, बैंकों में जब नहीं समाया करके कुछ विश्वास उन्होंने साले जी के नाम कराया। सारा धन अपना हो जाए, सोच रहे सलहज साले हैं, मंत्री जी जाने वाले हैं। बेटा बेटी झगड़ा करते, बेटा बेटी झगड़ा करते, हमको क्या कर चले पिताजी, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दे दो राजी राजी। चेहरा लाल हुआ बिटिया का, अपना हिस्सा मैं भी ले लूंगी। भाभी ने भी आंख दिखाई, तुझको कुछ लेने नहीं दूंगी, कब्जा अपना है कोठी पर, चारों तरफ लगे ताले हैं। मंत्री जी अब उनके सुपुत्र जो है क्या कहते हैं, जो बिल्कुल ही उनके भक्त थे पिताजी के, कि दुख
नहीं मुझको मरने का, दुख नहीं मुझको मरने का, मरना है पापा मर जाओ। एक बार बस मुझसे बोलो, सुषमैंकों के कोड बताओ। कहां कहां धन छिपा पड़ा है, कितने लाकर हैं बतला दो। राजनीति के पेच से खाकर जेब काटना भी समझा दो। जनता का धन साफ कर दिया, जनता का धन साफ कर दिया, गंदे पड़े नदी नाले हैं मंत्री जी। और अंत में उनकी पत्नी जी क्या कहती हैं, ये भी सुन लो कि साजन सेक्रेटरी तुम्हारी, साजन सेक्रेटरी तुम्हारी, संग जाए तो चैन मिलेगा। साजन सेक्रेटरी तुम्हारी, संग जाए तो चैन मिलेगा। कितनी नारी विधवा होंगी, मर जाओगे तब भेद खुलेगा। प्रीतम ये सोने की चूड़ी, प्रीतम ये सोने की चूड़ी, छाती पर रख कर ले जाना। महिला पिए वहां मिलेगी, अपने हाथों से पहनाना। मौज उड़ाना जाए नरक में, यहाँ अब रोटी के लाले हैं। मौज उड़ाना जाए नरक में, यहाँ अब रोटी के लाले हैं। मंत्री जी, मंत्री जी। चाचा को सुना और मैं महसूस करता रहा कि हर क्षण, हर पंक्ति के साथ आपके होंठ खुले, कहे कहे लगे, आनंद लिया आपने। यही कविता की शक्ति है। ये अलग बात है कि ये समझ आता नहीं कि हम जा रहे हैं किस तरफ। ये समझ आता नहीं हम जा रहे हैं किस तरफ, इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ। ये समझ आता नहीं हम जा रहे हैं किस तरफ, इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ। भीड़ का भी कुछ पता लगता नहीं है आजकल, भीड़ का भी कुछ पता लगता नहीं है आजकल। कल तलक तो इस तरफ थी, आज लेकिन इस तरफ। कल तलक तो इस तरफ थी, आज लेकिन इस तरफ। और वही नेता है असली आज के इस दौर का, वही नेता है असली आज के इस दौर का। जिस तरफ कुर्सी हो जाके झट खड़ा हो उस तरफ। तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, कही जाती हैं, कही जाएंगी। मैं चाहूंगा कि हर रंग आपको इस छोटे से कार्यक्रम में मिल जाए। हमारे मध्य शम्मी शम्स वारसी साहब मौजूद हैं। मैं बड़े स्नेह के साथ उन्हें याद कर रहा हूं, इस माइक पर आए और अपनी रचना का पाठ करें। शम्मी शम्स वारसी साहब। दो दोहे से अपनी बात शुरू करता हूं कि हिंदी उर्दू दो सखी, इतना सोचें आप। हिंदी उर्दू दो सखी, इतना सोचें आप। भाषा का सम्मान हो, सुर के कई अलाप। एक दोहा और है कि निर्लज आंखें रोज ही देखें नंगे फूल। निर्लज आंखें रोज ही देखें नंगे पर देखना जरा कि निर्लज आंखें रोज ही देखें नंगे फूल, और बच्चे जाते तैर कर नदी पार स्कूल। गजल का शेर सुनाता हूँ बेटा कि माँ के दुपट्टे को कभी मैला नहीं किया। माँ के दुपट्टे को कभी मैला नहीं किया, और आंखों को उसके सामने गीला नहीं किया। आंखों को उसके सामने गीला नहीं किया, और बच्चों की बददिमागी ने हिम्मत ही तोड़ दी। बच्चों की बददिमागी ने हिम्मत ही तोड़ दी। मुझको मुसीबतों ने बूढ़ा नहीं किया। और ये सांप्रदायिक तनाव की तरफ इशारा है ये शेर कि अब इस महक से दोस्त परेशान क्यों हो तुम। अब इस महक से दोस्त परेशान क्यों हो तुम, क्यों इस उबलते दूध को ठंडा नहीं किया। एक आप गजल को शेर सुना दो कि कहो तो शहर में क्या क्या दिखाई देता है। कहो तो शहर में क्या क्या दिखाई देता है, कहीं से गांव का रास्ता दिखाई देता है। कहो तो शहर में क्या क्या दिखाई देता है,
कहीं से गांव का रास्ता दिखाई देता है, वो सवेरे रोज ही स्कूल के ये फाटक पर, सवेरे रोज ही स्कूल के ये फाटक पर खिलौने बेचता बच्चा दिखाई देता है। सवेरे रोज ही स्कूल के ये फाटक पर खिलौने बेचता बच्चा दिखाई देता है और मुझे बहन की बहुत याद आती है। मुझे बहन की बहुत याद आती है। किसी के सर पे जब दुपट्टा दिखाई देता है, किसी के सर पे जब दुपट्टा दिखाई देता है और खामोश इशारे की बात है, इशारा है सिर्फ कि खामोश मिलता है अब पानदान भी घर में, खामोश मिलता है अब पानदान भी घर में और बुझा बुझा सा हुक्का दिखाई देता है। खामोश मिलता है अब पानदान भी घर में और बुझा बुझा सा हुक्का दिखाई देता है। छुपा रहा था चेहरे को जो कल तलक सबसे, छुपा रहा था चेहरे को जो कल तलक सबसे, उसी के हाथ में शीशा दिखाई देता। बहुत खूबसूरत शेर पढ़े हैं वारसी साहब ने, बधाई आपको। मैं चाहूंगा कि एक और व्यंग रचना आपके पास पहुंच जाए और इसके लिए एक बार केवल एक रचना के लिए भाई अशोक अश्रु को पुनः आमंत्रित कर रहा हूं। अशोक अश्रु जी आए और एक व्यंग जो बहुत खास व्यंग है उनका उससे पेश करें। अशोक अश्रु जी। पुनः बुलाने के लिए धन्यवाद सुशील जी। पहले मैं बच्चों की बात करता हूँ, छोटे बच्चों की बात उठाता हूँ कि एक क्लास के अंदर शिक्षक पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा 2 ईयर पहले की बात है, तो बच्चा तपाक से बोला सर 2 ईयर तो मेरे जेर है, 2 ईयर पहले की बात कहाँ है। तो बच्चों मतलब किस तरह से उठाते हैं, इसी तरह से आज के नेताओं को देखें कि नेताओं का व्यक्तित्व किस तरह का होता है, क्या व्यक्तित्व होता है। तो मैंने अपने एक व्यंग में वो कहने की कोशिश की है। देखिए, साक्षरता समारोह में मजा उस वक्त आया, साक्षरता समारोह में मजा उस वक्त आया जब साक्षरता प्रमाण पत्रों पर मंत्री जी ने अंगूठा लगाया। मतलब आजकल के नेताओं का व्यक्तित्व कृतित्व देखिए कि जब उन्होंने साक्षरता प्रमाण पत्रों पर अंगूठा लगाया, वहीं पास खड़ा गधा खींचा और गुर्राया, वहीं पास खड़ा गधा खींचा और गुर्राया। अरे मुझ मेहनत कश के होते इस धूर्त और मक्कार को बुलाया। मैं सुबह से शाम तक बोझ ढो ढोकर इस पेट की आग को बुझाता हूँ। मैं सुबह से शाम तक बोझ ढो ढोकर इस पेट की आग को बुझाता हूँ। और एक ये है, देश और जनता का खून तो पीता ही है। एक ये है, देश और जनता का खून तो पीता ही है। अरे हम जानवरों का चारा भी खा जाता है। जानते हैं, सब जानते हैं, ताली बजा रहे हैं इसलिए सब जानते हैं कि कौन खा गया चारा। इसे सीबीआई द्वारा कई बार चार्जशीट थमाई गई, इसे सीबीआई द्वारा कई बार चार्जशीट थमाई गई, लेकिन फिर भी ये दूध में से निकाली गई मक्खियों की तरह अपने को दूध का धुला बताता है, अपने को दूध का धुला बताता है, अपने को दूध का धुला बताता है। बहुत सुंदर अशोक जी। अब मित्रों, ले दे के मैं बचा हूं, अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो एक बार ताली ठीक से बजा दीजिए। कोशिश करूंगा इस छोटी सी गोष्ठी में थोड़ा थोड़ा कुछ आपको दे जाऊं। मैं लगभग हर विधा में लिखता हूं, लेकिन क्योंकि अशोक जी ने जहां छोड़ा है वहां से आपको वापस लाना है, इसलिए एक व्यंग से शुरुआत कर रहा हूं। और क्योंकि एक विद्यालय में हूं इसलिए एक मौलिक व्यंग सुन लीजिए, शिक्षा के नाम। सुनिएगा। मेरे पिताजी ने रात दिन खूब पढ़ाई की, मेरे पिताजी ने रात दिन खूब पढ़ाई की, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल में उनकी 3rd डिवीजन आई। मेरे पिताजी ने रात दिन खूब पढ़ाई की, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल में उनकी 3rd डिवीजन आई। ये अलग बात है कि एमए तक अंग्रेजी उन्होंने मुझे पढ़ाई। ये अलग बात है कि एमए तक अंग्रेजी उन्होंने मुझे पढ़ाई, मैं भी उनके चरण चिन्हों पर चला, रात दिन 24 घंटे खूब पढ़ा। मैं भी उनके चरण चिन्हों पर चला, 24 घंटे रात दिन खूब पढ़ा, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से
हाई स्कूल में सेकंड डिवीजन आई, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल में सेकंड डिवीजन आई। ये अलग बात है कि जिस भी कंपटीशन में मैं बैठा उसमें पहली पोजीशन पाई। ये अलग बात है कि जिस भी कंपटीशन में मैं बैठा उसमें पहली पोजीशन पाई। और मेरा लड़का अभी अभी हाई स्कूल का रिजल्ट लेकर के आया है। मेरा लड़का अभी अभी हाई स्कूल का रिजल्ट लेकर के आया है और उसमें लिखा हुआ है कि उसने हाई स्कूल में, अपने स्कूल में नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान पाया है। और मेरा लड़का अभी अभी हाई स्कूल का रिजल्ट लेकर के आया है और उसमें लिखा हुआ है कि उसने अपने स्कूल में नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान पाया है। यह अलग बात है कि सारे साल भर स्कूल भेजी जाने वाली हर एप्लीकेशन को उसने मुझसे लिखवाया है। यह अलग बात है कि सारे साल भर स्कूल भेजी जाने वाली हर एप्लीकेशन को उसने मुझसे लिखवाया है। और मेरा दावा है कि मेरा पोता हाई स्कूल में, अपने स्कूल में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फर्स्ट आएगा, पहली पोजीशन लाएगा। ये अलग बात है कि अपना नाम भी वो ठीक से लिख पाएगा या नहीं लिख। आइए दूसरा रंग देता हूं आपको। जैसा डॉक्टर साहब ने मुझे आदेश दिया था, एक कविता मैं बच्चों के लिए बहुत लिखता हूं, लगभग 11 किताबें बच्चों की कविताओं की है मेरी। तो एक कविता मैं बच्चों की आपको सौंप के जाता हूं जो हमारे 3rd रो से शुरू हो रहे हैं, उनके लिए काम की है। बात वहां से है कि आपको याद होगा कि यहीं राजस्थान में पोखरण विस्फोट हुआ था और उसी दिन मैं दूसरे दिन अखबार पढ़ रहा था तो मेरा भतीजा मेरे पास आया और पूछा, अंकल क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा, बेटा वो तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? बोले, हमें क्या करना? हमने कहा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोले क्या? बोले पोखरण विस्फोट हुआ है और बड़ा भारी मतलब काम हुआ है इंडिया में। अरे बोले अंकल जाने दीजिए, हम बच्चों को इससे क्या मतलब। हमने कहा अच्छा बच्चों तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने जो बात कही बिल्कुल हूबहू वही बात मैंने एक गीत में उतार दी है और वो गीत आपको सौंप के जा रहा हूं। सुनिएगा कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का मन का संसार सुनिएगा। मीठा मीठा नारियल का पानी चाहिए, खेलने को परियों की रानी चाहिए, आप करते रहिए परमाणु परीक्षण, हमको अपनी नानी की कहानी चाहिए। मीठा मीठा नारियल का पानी चाहिए, खेलने को परियों की रानी चाहिए, आप करते रहिए परमाणु परीक्षण, हमको अपनी नानी की कहानी चाहिए। मीठा मीठा नारियल का पानी चाहिए। चाहिए वो टीचर जी जो मारे ना कभी, खेलते रहे हम वो पुकारे ना कभी। चाहिए वो टीचर जी जो मारे ना कभी, खेलते रहे हम वो पुकारे ना कभी। नई मोपेड दिलवा दो पापा जी, नई मोपेड दिलवा दो पापा जी, नहीं तो भैया वाली पुरानी चाहिए। मीठा मीठा नारियल का पानी चाहिए, खेलने को परियों की रानी चाहिए, आप करते रहिए परमाणु परीक्षण, हमको अपनी नानी की कहानी चाहिए। मीठा मीठा नारियल का पानी चाहिए। बच्चा भी जानता है कि विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है, तो बच्चा क्या कहता है सुनिएगा कि वैज्ञानिक अंकल जी करते नए परीक्षण, वैज्ञानिक अंकल जी करते नए परीक्षण, रखिए कभी तो हम सब बच्चों का भी मन, रखिए कभी तो हम सब बच्चों का भी मन। चॉकलेट देने वाले पेड़ खोजिए, चॉकलेट देने वाले पेड़ खोजिए, और चांद तक एक रोड जानी चाहिए। मीठा मीठा नारियल का पानी चाहिए, खेलने को परियों की रानी चाहिए, आप करते रहिए परमाणु परीक्षण, हमको अपनी नानी की कहानी चाहिए। मीठा मीठा नारियल का पानी। और बच्चे भी जानते हैं कि आजकल सबकी चाबी कहां है? कंप्यूटर के पास। तो क्या बच्चा कहता है कि कंप्यूटर जी कुछ तो बोलिए, कंप्यूटर जी कुछ तो बोलिए, पढ़ने लिखने का नया रास्ता खोजिए, पढ़ने लिखने का नया रास्ता खोजिए, बस्ते उठाते उठाते कंधे दुखते, बस्ते उठाते उठाते कंधे दुखते,
आपकी थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए, मीठा मीठा नारियल का पानी चाहिए, खेलने को परियों की रानी चाहिए, आप करते रहिए परमाणु परीक्षण। और बच्चों, ये भी बच्चा जानता है, आजकल का बड़ा जागरूक है कि बिना पॉलिटिकल प्रेशर के कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए वहां भी क्या कह रहा है, आखिरी बंद सुनिएगा कि लिखो 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 मंत्री ताऊ जी को खत, लिखो 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 मंत्री ताऊ जी को खत, पार्क पे हमारे कभी लगे ना टिकट, पार्क पे हमारे कभी लगे ना टिकट, रेट आइसक्रीम के हैं इतने बढ़े क्यों, रेट आइसक्रीम के हैं इतने बढ़े क्यों, अरे होने नहीं ऐसी मनमानी चाहिए, मीठा मीठा नारियल का पानी चाहिए, खेलने को परियों की रानी चाहिए, आप करते रहिए परमाणु परीक्षण, हमको अपनी नानी की कहानी चाहिए, मीठा मीठा नारियल का पानी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आप सबने मुझे पसंद किया और इतना प्यार दिया। आपका प्यार मुझे याद रहेगा और मेरी कविता आपको याद रहेगी तो मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो गया। और दोबारा जब भी आऊं तो मैं चाहूंगा ये कविता कोई ना कोई बच्चा बड़ा होकर मुझे सुनाए। आऊंगा जरूर, क्योंकि आपके प्राचार्य जी ने वादा कर लिया है, मुझसे नहीं किया लेकिन अपने आप से वादा कर लिया कि दोबारा हमको जरूर बुलाएंगे। लेकिन मैं दोबारा जिन्हें बुलाना जा रहा हूं वो है महमूद हमसर साहब। एक बार पुनः तकलीफ करें हाथ गाने की और एक रचना और। गजल के चंद अशार हैं। दिल जिगर दोनों ही घायल हो गए, दिल जिगर दोनों ही घायल हो गए, जब से तेरे नैन चंचल हो गए, दिल जिगर दोनों ही घायल हो गए, जब से तेरे नैन चंचल हो गए, बुझ गया है आस का रोशन दिया, बुझ गया है आस का रोशन दिया, वो किसी आंखों का काजल हो गए, जब से तेरे नैन चंचल हो गए, छत नहीं सर पर न बिस्तर है कोई, छत नहीं सर पर न बिस्तर है कोई, मुफलिसों के टाट कंबल हो गए, मुफलिसों के टाट कंबल हो गए, बन गया है आदमी क्यों जानवर, बन गया है आदमी क्यों जानवर, शहर बस्ती गांव जंगल हो गए, शहर बस्ती गांव जंगल हो गए, अपनी खुददारी का अब मैं क्या करूं, अपनी खुददारी का अब मैं क्या करूं, भूख से बच्चे भी बेकल हो गए, भूख से बच्चे भी बेकल हो गए। मकसद क्या है? जिक्र इतिहासों में जिनका था कभी, जिक्र इतिहासों में जिनका था कभी, वो महल हम सर ये होटल हो गए, वो महल हम सर ये होटल हो गए। बहुत खूब हमसर साहब, अच्छी रचनाएं सुनने को मिल रही, यहाँ आनंद आ रहा है। और इसलिए जिधर मोड़ दिया है हमसर साहब ने, उस मोड़ पर मैं भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने तीसरी पंक्ति से पीछे वाले बच्चों के लिए कुछ दिया, अब जो उनके आगे की पंक्ति है उनको भी कुछ दे के जाऊं, ऐसा मन है। तो एक गजल इसी मूड की सुन लीजिए। प्यार है सिर्फ प्यार का सौदा, प्यार है सिर्फ प्यार का सौदा, ये नहीं जीत हार का सौदा, ये नहीं जीत हार का सौदा, बेकरारी जो देखे
जाता है, बेकरारी जो दे के जाता है, ये है ऐसे करार का सौदा, ये है ऐसे करार का सौदा, प्यार है सिर्फ प्यार का सौदा। शेर देखिएगा कि लेके इस हाथ देना है उस हाथ, लेके इस हाथ देना है उस हाथ, ये नहीं है उधार का सौदा, ये नहीं है उधार का सौदा, प्यार है सिर्फ प्यार का सौदा। एक खूबी और है, मैंने कभी पी नहीं वैसे, लेकिन लोग कहते हैं कि जो पीते हैं सुबह उतर जाती है। इसका क्या हाल है सुनिएगा कि बाद मरने के भी न उतरे जो, बाद मरने के भी न उतरे जो, ये है ऐसे खुमार का सौदा, ये है ऐसे खुमार का सौदा। कुछ को फूलों की सेज है, कुछ को फूलों की सेज है, कुछ को है खिजां से बहार का सौदा, है खिजां से बहार का सौदा। एक शेर और देख लीजिएगा कि एक पल की खुशी पे दुनिया की, एक पल की खुशी पे दुनिया की, हर खुशी के निसार का सौदा, हर खुशी के निसार का सौदा। और हुजूर मक्ते का शेर देखिएगा कि प्यार होता है एक बार सरित, प्यार होता है एक बार सरित, ये नहीं बार बार का सौदा, ये नहीं बार बार का सौदा, प्यार है सिर्फ। बस दोस्तों, यही आज की मुलाकात खत्म हो रही है। जाते सिर्फ इतना कह सकता हूं, आप सभी से कह रहा हूं, क्योंकि आप सब बहुत जोश और उम्मीद से भरे हुए लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप सभी से एक मैसेज हम सब की तरफ से है कि जमीन पैदा कर तू आसमान पैदा कर, जमीन पैदा कर तू आसमान पैदा कर, तू अपने वास्ते खुद एक जहान पैदा कर। जमीन पैदा कर तू आसमान पैदा कर, तू अपने वास्ते खुद एक जहान पैदा कर। पनाह मांगने लग जाए आसमां खुद ही, पनाह मांगने लग जाए आसमां खुद ही, परों में अपने तू ऐसी उड़ान पैदा कर, परों में अपने तू ऐसी उड़ान पैदा कर। बहुत बहुत आज का दिन मुबारक आपको। मैं सुशील सरित आपसे आज्ञा ले रहा हूं। नमस्ते।